दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस से किस तरीके से लोन अप्लाई करें। तो अगर आप लोग भी लोन अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आप लोग का हर बार ही रिजेक्ट आ रहा है तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग ट्रू बैलेंस के माध्यम से 2 मिनट के अंदर ही अपना लोन है वो प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ट्रू बैलेंस एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग 3 तरह से लोन ले सकते हैं। पहला आपका कैश लोन होता है, दूसरा आपका लेवल अप लोन होता है और तीसरा एक नया अपडेट है जिसके माध्यम से आप लोग 10 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो एप्लीकेशन का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप लोग उस पर टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे, ठीक है, जैसे मेरे लिंक पे टैप करेंगे तो आप लोग को प्ले स्टोर पे भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है और 4.5 के 2 मिलियन के एप्लीकेशन के रिव्यू आए हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही आप लोगों को ओपन कर लेना है। अब देखो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि पहला आपका कैश लोन होता है जो कि आप लोग को 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन देता है। मतलब कि अगर आप लोग को 5,000 से ऊपर का लोन लेना है, 2 लाख तक का लोन लेना है, 10,000 भी 15,000 या फिर 20,000 का, तो आप लोग कैश लोन पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग को 1,000 से लेकर के 10,000 तक का लोन लेना है तो आप लोग को लेवल अप लोन देखने को मिल जाता है, इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग को और भी ज्यादा लोन चाहिए पर उसके लिए आप लोग का जो भी सिविल स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तब आप लोग इसको ले सकते हैं जो कि 10 लाख तक का मिलता है। तो करंट टाइम में अभी हम लोग को 20 या फिर 15,000 का फिर 10,000 का लोन लेना है, तो हम लोग जो कैश लोन होता है इस पे सिंपली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। मैंने ऑलरेडी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर टैप करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। फिर आप लोग इसको डाउनलोड करके इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं से इसको ओपन कर लेना है। अब देखो जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। आप लोग को जो भी लोन है वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कितने का लोन आप लोगों को चाहिए। जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे करंट टाइम में 20,000 रुपए का जो भी लोन है वो सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग को 20,000 से ऊपर आप लोग को लोन लेना है तो ये वाली जो डंडी है इसको आप लोग को आगे के साइड में मूव करना है। अगर आप लोग को कम का लोन चाहिए तो इसी डंडी को आप लोग को पीछे के साइड में मूव करना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखाया था कुछ इस तरह से आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जितना का आप लोग को लोन लेना है उसी पे वहीं पे रोक देना है। कुछ इस तरह से मान कर चलिए मुझे 27,000 का लोन लेना है तो मैंने उस पर सेलेक्ट कर दिया है। उसी हिसाब से आप लोग का जो भी मंथली ईएमआई होगी वो आप लोग की इसके हिसाब से आएगी। जितना आप लोग लोन यहाँ पे प्रोसेस कराएंगे उसी हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई आएगी। ठीक है, तो मान कर चलिए मैंने 27,000 रुपीज़ का लोन चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग का जो भी टेन्योर है वो आप लोग को डालना पड़ेगा। अगर आप लोग का सिविल स्कोर है वो अच्छा है तो आप लोग 6 मंथ का भी ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब नॉर्मल है, तो आप लोग 12 मंथ का भी कर सकते हैं। बट उससे यहाँ पे आपको जो भी लोन होता है वो कम मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग को एक ही बार में 50,000 का लोन दे दिया जाएगा। आपके सिविल स्कोर के हिसाब से ही लोन दिया जाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी बैंक में चले जाइए तो आप लोग अपना जो भी टेन्योर है वो यहाँ पे डाल देना है। आप लोग एप्लीकेशन रिकमेंड कर रहा है 12 मंथ का, तो यहाँ पे ये डालना है। अब ये करने के बाद में आपका जो भी मंथली जो भी इंटरेस्ट रेट पीएम है वो आप लोग का इतना आएगा, वो दे सकते हैं। फिर आप लोग को इनकी जो भी पॉलिसी है वो आप लोग को पढ़ करके टिक कर देना है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे फिर हम लोग टिक करेंगे, फिर आप लोग को नेक्स्ट कर देना है। अब इसके बाद में आप लोग का जो भी एक यहाँ पे जो भी लोन पर्पस है वो बताना पड़ेगा कि आप लोग लोन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल है या फिर बिजनेस पर्पस है या फिर हाउस रिपेयरिंग है या फिर सैलरी डिले हो गई है, उसी हिसाब से आप लोग को डालना है। तो मान के चलिए मेरा मेडिकल है तो इस पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मांग रहा है व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस। तो आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, मतलब कि शादीशुदा है कि सिंगल है। तो यहाँ पे मैरिड है मतलब शादीशुदा, और सिंगल मतलब कि आप लोग सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है। तो सिंगल पे सिंपली हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप जो दे सकते हैं कि व्हाट योर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो आपका जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब कि आप लोग कितना तक पढ़े हैं वो आप लोग को डालना पड़ेगा। कि आप लोग 10th के नीचे हैं ये डाल सकते हैं, और सेकेंडरी स्कूल है मतलब 10th के ऊपर है ये डाल सकते हैं, मतलब 11th में है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मतलब कि 12th में है तो ये आप लोग डाल सकते हैं। बैचलर हो गया, मास्टर हो गया और डॉक्टरेट हो गए, अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोग डाल
डाल सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो भी व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, आपका जो भी घर है वो आपका खुद का है मतलब कि सेल्फ ओन्ड है, या फिर रेंटल मतलब कि रेंट का है, कि पेरेंटल मतलब घर वालों का है, या फिर रिलेटिव्स का या मतलब कि रिश्तेदारों का है। तो आप लोग अपना खुद का यहाँ पे जो भी है वो आप लोग डाल सकते हैं। फिर आप लोग का मांगा जा रहा है डू यू हैव जॉब, तो क्या आपकी कोई जॉब है। अगर आप लोग जॉब है तो सैलरीड पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोग खुद बिजनेस कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, तो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर हाउस वाइफ हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो करंट टाइम में हम लोग स्टूडेंट हैं, मतलब कि मेरी जो वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो देखते हैं, तो हम लोग जो स्टूडेंट वाला है इसके साथ में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाट द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आपका जो भी स्कूल का नेम है वो क्या है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी डाल करके नेक्स्ट कर देना। अब नेक्स्ट करने के बाद में बताया जा रहा है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, तो आपकी जो भी एवरेज मंथली इनकम है मतलब महीने में आप लोग कितना कमाते हैं। अब आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो कोई कमाता नहीं हूं, तो यहाँ पे आपकी जो भी पॉकेट मनी है जो कि आपके घर वालों से रिसीव होती है वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को पेश करनी, तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख के देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 1000 से लेकर के 2 लाख तक का यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मान कर चलिए मुझे 1000 रुपये महीने का मिलता है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो सिंपली हमें इसको टिक वाला ऑप्शन है, सिंपली इस पर मैं टिक कर देता हूँ, इनकी पॉलिसी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी मंथली इनकम है महीने की कौन सी तारीख को मिलती है। तो 1 तारीख 2 तारीख या फिर इसी तरह ले लेके 31 तारीख तक यहाँ पे टाइम दिया है। तो आप लोग अपनी जो भी यहाँ पे टाइम है वो डाल देना। फिर आप लोग से मांगेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है, आपके बैंक में मिलती है या फिर आपके बैंक चेक में मिलती है या फिर कैश में मिलती है। तो अपना जो भी है आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद में बताया जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो आप लोग इंग्लिश भी कर सकते हैं अगर आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे जानते हैं। फिर आप लोग को बताया जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले लोन का एक्सपीरियंस लिया है, मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने कभी लोन लिया है। तो अगर आप लोगों ने लिया है और आपको नॉलेज है तो सिंपली फर्स्ट वाले पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने लिया है बट आपको नॉलेज नहीं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों ने नहीं लिया है फिर आपको नॉलेज है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो भी है आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना। अब ये जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अब उन्हीं मेल आईडी में से आप लोगों को किन्हीं एक मेल आईडी पे क्लिक करना है, तो आप लोगों ने अभी जो भी डाटा है वो भरा है वो एप्लीकेशन के पास में पहुंच जाता है। अगर आप लोग मेरे लिंक पे टैप करेंगे फिर आप लोग जाएंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप लोग को आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी करनी रहती है। केवाईसी इस तरीके से होती है कि आप लोग अपनी जो भी आधार नंबर होता है वो डाल करके ओटीपी लेना होता है, फिर आप लोग की केवाईसी हो जाती है। तो वही केवाईसी होती है जो आप लोगों ने आधार का डाटा भरा था और जो अभी आप लोगों ने डाटा भरा है कि मुझे इतने का लोन चाहिए, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एप्लीकेशन के पास में जाती है। तो एप्लीकेशन वाले चेक करते हैं कि आप लोग कोई स्कैमर तो नहीं है, आप लोगों ने कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने कभी चेक लिया, आप लोगों ने कभी ऐसा तो नहीं किया कि आप लोगों ने कभी लोन लिया उसकी किस्तें हैं वो बाउंस कर दी है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और आप लोगों ने ये मतलब अगर आप लोगों ने कहीं स्कैम किया होगा, किसी के साथ धोखाधड़ी की होगी, तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अगर की होगी तो आप लोग को लोन बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, वो चाहे आप लोग बैंक में चले जाइए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आप लोग को लोन नहीं मिलेगा। और अगर आप लोगों ने नहीं भी लिया है लोन फिर भी आप लोग का सिबिल स्कोर है नॉर्मल है या फिर ऊपर भी है, तो आप लोग को लोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग ट्रू बैलेंस से लोन ले सकते हैं। मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करिए, आप लोग फिर से देखिए, पूरा लेटेस्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है वो बताइए, ताकि मैं आप लोगों की जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकूं। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।